और कौन सा रेफरेंस है वो भी बता दीजिए, फिर मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। लूका 17 का 24 और 25 में लिखा है, वो जो मनुष्य का पुत्र भी अपने में प्रकट होगा, वही मुझे पास्टर जी समझाइए ना। मनुष्य का पुत्र मैंने जैसे पिंड से जन्म लेगा, यीशु मसीह पिंड मनुष्य पुत्र में आएगा, मैं वही वही जानना चाहती हूँ। तो यहाँ पर भी वही वचन है, ओके, जो आपने मत्ती सुसमाचार में पूछा था, ये वही वचन है, ओके। तो यही पर मैं बताना चाहता हूँ, देखो आज जो है कुछ झूठी कलीसिया के लोग आए हैं, है ना, ये एक बोल। एक मिनट पास्टर जी, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि फिर से दोबारा यीशु मसीह जन्म लेगा किसी माता के घर में, तो मनुष्य का पुत्र आएगा। मुझे वही सवाल खाली पूछना था आपसे, अगर सही बात है या गलत बात है तो मुझे समझ में कुछ आएगा। जय मसीह की। ओके, तो सिस्टर का सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह दोबारा फिर माता के गर्भ से जन्म लेंगे क्या? ओके, माता के गर्भ से जन्म लेंगे क्या? क्यों बोलेगा, तो एक रेफरेंस है जहां पर ये लिखा है कि मनुष्य का पुत्र आएगा। ओके, मनुष्य का पुत्र आएगा करके यहाँ पर जो है लिखा है। तो यहाँ पर मनुष्य का पुत्र यानी कि बहुत से लोग ये सिखाते, जैसे कि पूर्वी बिजली के लोग, है ना, पूर्वी बिजली के लोग, अब इनका कहना ये है कि यीशु मसीह जो है ना गुप्त रूप में आएंगे, गुप्त रूप में आएंगे और वो वापस जन्म लेंगे, जिस तरह पहले जन्म लिए थे वापस जन्म लेंगे करके, इस तरह वो लोग सिखाते हैं और बहुत से लोग सिखा रहे हैं। और ये लोग बहुत ही तेजी से जो है पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं, बहुत ही तेजी से, नॉर्मल तेजी से नहीं, बहुत तेजी से लोग क्या कर रहे हैं पता है, फैलते जा रहे हैं। और इनके जो टीचिंग है बहुत से लोगों पर जा रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ही एक्टिव है, काम करने में बहुत फास्ट है और लोगों को जो है बेवकूफ बनाने में बहुत फास्ट है और पब्लिक भी बेवकूफ बनने में फास्ट है। ओके, तो लेकिन हमें जो है परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर ने हमारे हाथ में बाइबल दिया है, तो हम लोग जो है हर चीज को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ध्यान हम लोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है जिस तरह लोग कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र आएगा, देखो बाइबल में जो है यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र बोला गया, और ये मनुष्य का पुत्र कभी से बोला गया है, ये ओल्ड टेस्टमेंट से ही बोला गया है। ओके, दानियल की पुस्तक भी जब आप पढ़ते हो, ओके, दानियल की पुस्तक में भी आप पढ़ोगे तो वहां पर से ही यीशु मसीह को जो है मनुष्य का पुत्र करके बोला गया। ओके, मनुष्य का पुत्र करके बोला गया है। जैसे कि हम लोग जो है उस रेफरेंस को देखेंगे, ओके, उस रेफरेंस को देखेंगे। दानियल की पुस्तक आप निकालिए, मैं भी जरा उस रेफरेंस को मैं ढूंढता हूं। ओके, तो यहां पर जो है दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, ओके, दानियल की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे। 13 वचन में इस तरह लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में मनुष्य का संतान करके लिखा गया, और ये मनुष्य का संतान कौन है बोले तो यीशु मसीह है। ओके, तो मनुष्य का संतान कौन है बोलते यीशु मसीह। इसलिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह भी जब धरती पर आए थे, यीशु मसीह जब धरती पर आए थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं मनुष्य का पुत्र हूं, है ना, कई बार उन्होंने अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके बोला है, मनुष्य का पुत्र करके बोला है। तो यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का संतान कभी बनकर आए, पहले आगमन में आए। ओके, पहले आगमन में आए। इसके लिए हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह जब पहले आगमन में आए तो मनुष्य का पुत्र कहला, क्यों, मनुष्य को उन्होंने क्या किया, जन्म लिया। इसके लिए वो टाइटल जो है उनको जो है बार बार हमें बाइबल में मिलता है, बार बार हमें क्या होता है बाइबल में मिलता है। लेकिन अभी कुछ मूर्ख लोग हैं जैसे कि पूर्वी बिजली के लोग, इनका कहना है कि यीशु मसीह वापस जन्म लेगा। ओके, यीशु मसीह वापस जन्म लेगा, लेकिन यीशु मसीह वापस माँ के गर्भ से जन्म लेगा करके पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं, पूरे बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप लोग जो है ऐसी झूठी शिक्षाओं के जाल में ना फंसे, क्योंकि ये लोग बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी मीठी बातें करते हैं कि लोग उनकी बातों में आ जाना चाहिए, ऐसी मीठी बातें करते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि यीशु मसीह वापस जन्म लेंगे, वापस वो किसी स्त्री के द्वारा जन्म लेंगे, यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह ने यही बताया कि यीशु मसीह जो है किसके समान आएंगे, चोर के समान आएंगे। किसके समान आएंगे, चोर के समान, मतलब उनका आगमन गुप्त होगा। और आएंगे तो कैसे आएंगे, बादलों पर आएंगे, जो मत्ती सुसमाचार में हमने पढ़ा, देखो आकाश में एक चिन्ह नजर आ रहा है,
है ना। मतलब जब यीशु मसीह आएंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चांद अपनी रोशनी नहीं देगा और आकाश के तारे गिर पड़ेंगे, और देखो मनुष्य के पुत्र का चिन्ह किधर नजर आएगा, है ना। उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे एक बार, मत्ती सुसमाचार का 24वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 29 से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, क्या लिखा है, मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको बाइबल स्पष्ट बता रही कि यीशु मसीह माता के गर्भ से नहीं आने वाले हैं। ओके, माता के गर्भ से नहीं आने वाले, लेकिन वो जो ना बादलों पर आने वाले हैं और यीशु मसीह बड़ी सामर्थ के साथ क्या करेंगे, बादलों पर जो है आएंगे। तो बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि यीशु मसीह दोबारा मां के गर्भ से जन्म नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है जो झूठी शिक्षा में फंसे हैं, उनका ये कहना है कि उनका जो पास्टर है, जैसे कि माता यरूशलेम वाले हॉन्सोंग को मानते हैं, उनका कहना है कि हॉन्सोंग होंगी जीसस क्राइस्ट है। तो ऐसे लोग की बातों पे ना आए, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही बताया कि यदि कोई तुमसे कहे देखो यहाँ है या वहां है या जंगल में है या कोठरी में है, तो आपको विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। और यीशु मसीह ने ये भी बताया कि बहुत से मेरे नाम से आएंगे, है ना। 24वां अध्याय उसका, मत्ती का 24वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 3रा वचन हम पढ़ेंगे। समझो 3रा वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ओके, तब यीशु मसीह ने जवाब दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। ओके, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। क्या कहेंगे, मैं मसीह हूं, और क्या करेंगे, बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह ने ऑलरेडी पहले से बताया कि बहुत से लोग आएंगे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं ही मसीह हूं। तो उसमें ऑनसोंग हंग वाले भी है, और उस तरह उसमें पूर्वी बिजली, है ना, ये भी एक कलीसिया है। उस तरह बहुत सारे चर्चेस इंडिया में भी आपको मिलेंगे, नाइजीरिया में भी आपको मिलेंगे, है ना, बहुत सारे कंट्रीज में जो है आपको जो है ऐसे लोग मिलेंगे। तो वचन हमें ये बताता है कि बहुत से लोग आएंगे। तो आपको क्या करना है, विश्वास करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई बोलेगा देखो यहाँ है वहां है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो कैसे आएंगे, बादलों पर आएंगे और बड़ी सामर्थ से आएंगे, ऐश्वर्य के साथ आएंगे, है ना। और सब लोग उसको देखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को नजर आ रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा है, सब लोग उसको देखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ सिस्टर, अगर आपके पास भी ऐसे झूठे प्रचारक लोग अगर आपके पास पहुंचे हैं, आपके घर तक पहुंचे हैं, या फिर आपने उनका यूट्यूब पे वीडियो देखा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जो है उनसे दूर रहिए, क्योंकि बहुत सारी झूठी शिक्षा वो लोग देते हैं। पूर्वी बिजली वालों का सिद्धांत क्या है बोले तो, ये लोगों ने अपने बाइबल को छोड़ दिया है। जो हम बाइबल पढ़ते हैं अभी उनको नहीं पढ़ते। उनका कहना ये है कि अभी हमें इस बाइबल की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उन्होंने जो किताब लिखा है, पूरी बिजली की कलीसिया ने जो किताब लिखा है, अभी वही बाइबल है। उनका कहना है वही क्या है, उनका बाइबल है। तो मैं कहना चाहता हूं पूरी बिजली के लोग अगर आपके पास आते हैं, दोबारा उनको एंट्री मत करवाओ। अगर वो लोग आते हैं तो सीधा मेरा नंबर दो, उनको बोलो गूगल मीट में हमारा पास्टर है, उनसे बात करो। अगर उनको तुमने कन्विंस करा दिया, उनको तुमने आपकी सच्चाई बता दिया, तो मैं आपकी बात मानने तैयार होकर के आप सीधा सीधा उनको बोल सकते हैं। ओके, तो मैं आप सभी लोग से कहना चाहता हूँ पूरी बिजली कलीसिया से सावधान रहो। ये झूठी कलीसिया है, झूठी शिक्षाएं देती है, झूठा यीशु का प्रचार करती है, झूठी बाइबल को ये लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। तो इनसे बचे रहो, सावधान रहो। ओके, तो आशा करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया है। ओके, तो आज के सेशन धन्यवाद पास्टर जी, आपने जो जवाब दिया उसके लिए। क्योंकि मुझे पूछना था, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि अगर मनुष्य के रूप में यीशु मसीह धारण करेगा, रूप धारण, तो हम लोगों को शिक्षा मिलेगी, परखेगा, सबको परखेगा कौन सही है कौन झूठा है। अगर कोई सही है तो उसको प्रभु अपने पास ले जाएगा। जैसे कि बादलों पर एक लगता है कि बादलों पर नहीं आएगा, अगर आएगा तो किसको पता कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसको ले जाएगा। ऐसा मेरे पास आया था एक बार, तो मैंने उसको जवाब दिया था। तो मैंने सोचा कि एक बार पास्टर जी को भी पूछ लूं, अगर बात सही है कि गलत है।
तो अगर मनुष्य के रूप में अगर परमेश्वर आएगा, माने यीशु मसीह आएगा, तो हमको परखेगा। जैसे 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 भीख मांगने वाला के वेश में आएगा, जैसे कि कोई आदमी के वेश में, कोई कोई काम करने वाले वेश में आएगा, तो जो उसको परमेश्वर माने यीशु मसीह परखेगा। इसलिए मैं आपको प्रश्न पूछना चाहती थी कि इसका जवाब सही है कि गलत है। इसीलिए धन्यवाद आपका। जय मसीह की। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल चुका है। ओके, मिल चुका है। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम वो लोग आपके पास आते हैं, उनको सीधा बोलो कि दोबारा हमारे पास मत आओ। अगर आपको आना ही है तो हमारे पास्टर है, उनसे आप बात कीजिए और लाइव में आ जाइए। लाइव में जो है ना सब लोग देखेंगे, सब लोग सुनेंगे, है ना। और आप देखो वो लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे पता है? झूठे लोग हैं, छुप छुप के काम करते हैं। ओके, छुप छुप के काम करने वाले ये लोग हैं। तो ये लोग झूठे लोग हैं, इनको नेक्स्ट टाइम आप आने मत देना। ओके, नेक्स्ट टाइम मत आने देना, क्योंकि बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और बहुत ही इतने मीठी बातें करते हैं कि इतना मीठी बातें ना पास्टर जी, इतनी मीठी बातें करते हैं ना कि उसमें कोई मोह जाता है। यस मैंने उसकी आवाजें सुन के हम लोग मोह जाते हैं। तो मैंने ऐसा सुना ऐसा लगा कि ये सच है। यस मुझे ऐसा अपने में लगा ये सच है। पर अब मालूम पड़ा कि प्रभु दूसरा जन्म नहीं लेता है। जैसे हमारा यीशु मसीह एक ही बार आता है, एक ही बार में सब कुछ। मुझे बाइबल में आपने जो प्रश्न बताया ना, उसमें समझ आया, इसलिए मैं उसकी बात को गौर नहीं करती हूँ। आपको पूछा इसलिए धन्यवाद। जय मसीह की। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो नेक्स्ट टाइम उनको घर पे आने मत देना। ओके, मत आने देना। अगर वो लोग आना चाहते हैं तो हमारा वीडियो उनको भेज देना। अभी ये जो हमारा डिस्कशन हुआ है ये यूट्यूब पर जाएगा। ओके, यूट्यूब पर जाएगा, ये वीडियो उनको शेयर कर देना। ओके, यूट्यूब पर शेयर कर देना। जितने भी लोग आएंगे, माता यरूशलेम वाले आएंगे या फिर आपके पास कोई भी ग्रुप का व्यक्ति आएगा, तो सीधा उनको ये वचन बता देना, ताकि वो लोग जो है आपको बहका ना सके। ओके, क्योंकि ये लोग बहुत ही चालाक होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, और जब इनके कलीसिया में जो चले जाता है ना, उसके बाद ये लोग उसका जीवन नरक कर देते हैं। उसके बाद जो है ये लोग इतना नरक बना देते हैं कि लोग जो है ना पछताते हैं। क्योंकि इनके ग्रुप के लोग, माता यरूशलेम के कुछ ग्रुप के लोग जो है मुझे कॉल करते हैं, मुझे बताते हैं कि हम इस कलीसिया में फंस चुके हैं, ये लोग अभी हमें छोड़ते ही नहीं है, हमें ऐसे पकड़ के रखे कि हम इनसे छुड़ा भी नहीं पा रहे हैं, है ना। तो बहुत ही ये लोग जो है ना ये करते थे। इसके लिए पहले वक्त रहते ही इनसे दूर रहो। ओके, इनसे जो है दूर रहो। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं। और आज काफी लोग जो है जुड़े भी नहीं। ओके, आज काफी लोग जुड़े नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो कल जो है सभी लोग जुड़ जाओ। तो कल भी आपके पास अगर कुछ प्रश्न है, कल भी कुछ आपके पास रहेगा, तो सभी लोग लिखकर जो है लेकर आ जाओ। ओके, तो सभी को धन्यवाद।